नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। गुड आफ्टरनून सबको, वेरी गुड आफ्टरनून सारे चैंपियंस, गुड आफ्टरनून। हालचाल बता दीजिए, क्या हालचाल है। वी आर मीटिंग आफ्टर मीटिंग, क्या 2 डेज क्या हर दिन मिलते हैं। मस्त है। और जिसका भी एग्जाम है, कोई स्टूडेंट एग्जाम दे के आए हैं, कैसा गया, क्या गया, इंग्लिश का हालचाल बताना है। बढ़िया है। गुड आफ्टरनून। एसएससी का सिलेक्शन हो गया है नितिन, तो स्टेनो का है तो भेजिए। मैनी मैनी कॉन्ग्रेट्स। और इस नंबर पे सारा चीज भेजिए। 9958358324। मैं तो ठीक हूँ। इसमें फोटो भेजना, अपना रोल नंबर भेजना नितिन, और अपना डिपार्टमेंट भेजना, ठीक है। और मनी मनी कॉन्ग्रेट्स, अ बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू नितिन ऑन गेटिंग सेलेक्टेड एज स्टेनोग्राफर। ओके, इस पे भेज देना। और क्या बताऊं, मैं तो यूट्यूब पे आज 60 ही बोल के आई थी। मैं तो यूट्यूब पे ना, अभी तक हमारे 60 सिलेक्शंस आ चुके हैं, लेकिन अभी मैं पढ़ा के आई ना, मैंने मैम आपने 60 क्यों बोला है, हमारे पास 80 का आ गया। ठीक है, हमारे पास 80 का मैसेज आ गया है सिलेक्शंस का, और अभी धीरे धीरे आते ही रहे, अभी आते ही रहे। फटाफट नितिन भेज दीजिएगा, ताकि मैं अपनी तरफ से आपको इनविटेशन भेज पाऊँ मीटअप का, जो कि 5 अगस्त को होने वाला है। सुबह 11 बजे से 5 अगस्त को वी विल हैव फन। सब मस्ती करेंगे, स्टूडेंट्स भी रहेंगे, एक टीचर रहेंगे। तो हाँ, मैं तो 60 बोल के आ गई थी यूट्यूब पे। तो बोला कि मैम आप 60, मैंने बोला ऐसे ही, मैंने 2 दिन छुट्टी थी ना, तो मुझे लगा कि उस दिन 50 आया होगा, संडे को 10 ने मैसेज भेजा होगा, 80 हो गया। धीरे धीरे स्टिल काउंटिंग। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है नितिन, मेनी मेनी कॉन्ग्रेट्स। बच्चों ने, कल मैं एक जूम मीटिंग करूंगी, एक ऑल इंडिया रैंक 21 से भी करूंगी, और भी लड़कियां हैं और लड़के, मतलब करूंगी, देखती हूँ। एक जूम मीटिंग में 4 लोग हो पाएगा, 3 या 4। सेंचुरी लग जाएगा, क्या बोलते हो, लग जाएगा ना। जब 80 हो गया है और रिजल्ट आए 2 दिन हो गया, लग जाए लग जाए आराम से। कल 2 ब्यूटीफुल गर्ल्स भी आएंगे, और मैं सोच रही हूँ उनके साथ एक हैंडसम बॉय को भी बुला लूं। उसको माने अंदर से, हैंडसम बॉय को माने कि मैम मैं भी आना चाह रहा हूँ, मेरा इंटरव्यू ले लीजिए। तो हैंडसम बॉय को भी बुला लूंगी। हाँ, पहले तो जूम होगा, उसके बाद देखती हूँ। पहले तो भाई आप लोग अब बिजी हो गए हो, मुझे आप लोगों से टाइम लेना होगा ना। मैं तो खुद 5:30 बजे के बाद फ्री होती हूँ, आप लोगों से टाइम लेना होगा, तभी तो मैं करूँगी। चलिए लेट्स स्टार्ट। आशीर्वाद दे दिया है रिचा सेंटर पे, भर भर के आशीर्वाद दे दिया है। रिचा क्लोज टेस्ट, ऐसा क्लोज टेस्ट आए ना, फटाफट टिक करो। ऐसा सिनोनिम्स आए, एकदम मुस्कुरा, एग्जामिनेशन हॉल में मुस्कुरा मुस्कुरा कर टिक करो। मेरे को याद करते हुए मुस्कुरा, सामने वाला भी देख के बोले कि ये क्या है भाई, ये इतना हंस रही है। और जीएस भी बहुत अच्छा जाए, आपके अकॉर्डिंग जीएस का पेपर है। चलो कमेंट बॉक्स ऑफ। सबको भर भर के दे दिया। चलिए जल्दी जल्दी पहले स्पॉटिंग एरर्स कर लेते हैं। बातचीत बंद। पहला वाला, नेक्स्ट। सॉरी,
नहीं दिया। दे रही हूँ 5th का पोल। इसमें इतना कंफ्यूजन क्यों? आई ट्राई टू बी ऑन टाइम, बट डोंट वरी, अगर मैं लेट हो जाऊँ ना तो डोंट वरी। व्हेन आई एम लेट नहीं, जब मैं लेट नहीं हो जाऊँ, अगर मैं लेट भी हो जाऊँ तो चिंतित नहीं होना। एक मिनट और, ये ना थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ये वाला ना, ये वाला हटा दे रही हूँ, ठीक है? अब बताना, ठीक है? 2 बार टाइप हो गया ये। दे रही हूँ 10 का पोल।
11. Twelve. Next. Next. जो बच्चे एग्जाम दे के आए हैं ना, लीडर बोर्ड में सॉरी कमेंट इसमें आ जाइए, रेज योर हैंड में, और बताइए कि पेपर कैसा आया, क्लोज टेस्ट कैसा आया। नेक्स्ट। भर भर के प्रियांशु आशीर्वाद दे दिया, 2 बजे से एग्जाम है। क्लास ले रहे हैं। आज मेरी फर्स्ट क्लास है और मुझे समझ नहीं आ रहा है। वंशिका, मैं आपसे बात करूंगी, आप नए स्टूडेंट हो, आपके लिए ये बैच नहीं है। बताऊंगी आपको कौन से बैच में आना है। बिना पढ़े सीधा प्रैक्टिस बैच पे अटैक कर दिया। नेक्स्ट।
अभी मैंने किसका पोल दिया था, किसका पोल, कौन वाले क्वेश्चन का पोल दिया था? 20 का, 20 का, 20 का, ओके। 21 का दे रही हूँ। नेक्स्ट 24 सही करके आए हैं। अभिषेक तो आना जो लीडर बोर्ड में, अपने से कैसे डिसाइड कर रही है कि आपका 24 सही है? आना लीडर बोर्ड में नहीं, सॉरी, रेज योर हैंड में आना, रेज योर हैंड में आना, बात करूंगी। 22 का पोल दे रही हूँ। नेक्स्ट देवव्रता, एग्जाम अभी एंड हुआ है, अच्छा बहुत इजी था, तो आई वुड लाइक कि अभिषेक एंड देवव्रता दोनों आइए, ठीक है, दोनों आइए और फीडबैक दीजिए कैसा था एग्जाम। 24 का दे रही हूँ। ट्वेंटी फाइव का दे रही हूँ। ट्वेंटी सिक्स, ऐसा वाला मैंने दिया भी था मॉक टेस्ट में। ट्वेंटी सेवन, ट्वेंटी एट, अच्छा इतने ही रहने देते हैं, 28 तक डिस्कस कर लेते हैं, इम्प्रूवमेंट भी तो करना है हमें, इतने ही रहने देते हैं, ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं। तो 28 और 20, दो बार पोल वोल दे दिया क्या? यहाँ 28 है, वहाँ 29 है। हरमिट, साधु सन्यासी, हरमिट, कौशिक, साक्षी, विनय, अमन, मारिया, आदित्य, एक्सोटिक, अमन एंड संगीता।
28 है ना, 28 में 20 से 3, 20, 24, 25, 15, चलो डिस्कस कर लेते हैं, तो फिर लेट होने लगता है। चलो पहला वाला का क्या है, फोर्थ वाला ऑप्शन 2 बार दे दिया है, क्या दे दिया होगा, दे दिया होगा 2 बार, आई एम सॉरी। कहाँ पे एरर है, एंड नहीं होगा, देयर इज अ सेंस ऑफ रिन्यूड सेंस ऑफ अर्जेंसी इन कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट, एंड थोड़ी होगा, ये कॉन्सोनेंट है। आई टोल्ड द कोच दैट आई वोंट बी एबल टू कम फॉर द प्रैक्टिस, मैंने कोच को बोला कि मैं प्रैक्टिस के लिए नहीं आ पाऊंगा। कहाँ पे एरर है, वेरी गुड वेरी गुड। आई टोल्ड द कोच, मैंने कोच से बोला, आई सब्जेक्ट टोल्ड के साथ टू मत लगाना कोच, क्या आई, ये विल नॉट का ही शॉर्ट फॉर्म वोंट है, लेकिन मैंने तो कोच को पास्ट में बोला था ना, तो विल का पास्ट टेंस इज वुड, आई वुड नॉट, ठीक है। एबल लगेगा सुपरनोवा, एबल वर्ड कुड के साथ नहीं लगता है, कुड के साथ एबल केपेबल नहीं लगता, क्योंकि कुड एबिलिटी केपेबिलिटी वुड के साथ लग सकते हैं। सुपरनोवा आप ठीक से नींद लेंगे 7 घंटे की, योर मोटिवेशनल स्पीच हैज हैड, हैज के बाद थर्ड फॉर्म आता है, ये सही है, हैड भी थर्ड फॉर्म, हैज अ ट्रिमेंडस अफेक्ट नहीं होगा, अफेक्ट तो वर्ब होता है ना, हमें नाउन चाहिए, हमें नाउन चाहिए, क्यों नाउन चाहिए, ट्रिमेंडस एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद तो नाउन चाहिए, और आर्टिकल भी तो लगा है, आर्टिकल के बाद भी तो नाउन ही चाहिए। इफेक्ट ऑन, द टेम्पल इज बिसाइड माई हाउस, ये बिसाइड का मतलब तो के अलावा, के अतिरिक्त होता है, बट मेरा टेम्पल घर के बगल में, उसे हैज हैड आ सकता है, मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा दिया है 10th चैप्टर में, देखना होगा। दो हैड भी आ सकता है, ठीक है, दो हैज नहीं आता है, क्योंकि हैज के बाद थर्ड फॉर्म आता है, हैड का थर्ड फॉर्म भी हैड है, ये पढ़ा दिया है, ठीक है। दो हैव भी नहीं आता है, हैव के बाद हैड आता है, ये हैज के बाद V3, यहाँ भी हैज के बाद हैड V3 आ सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ लिया आपने। आई एम सर्टेन दैट माई, हाँ इसमें क्या एरर किया है, हाँ मतलब क्या एरर किया है, नो एरर है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है, आता है। अब देखो किसके किसके बीच में कंपैरिजन हो रहा है, वो लालची ही नहीं है, बिल्कुल करप्ट भी है, तो ये तो सही है, बट ऑल्सो करप्ट एडजेक्टिव के पहले आया है, तो नॉट ओनली भी तो ग्रीडी एडजेक्टिव से पहले आया, सही है, एरर फ्री है, कुछ ना कुछ तो करेंगे ना एरर, बहुत पिटूंगी, बट ऑल्सो आ गया तो टू लगाने की जरूरत नहीं है, बट ऑल्सो का मतलब है करप्ट भी है, और टू का मतलब भी वही है। दिल पर थोड़ा सा पत्थर रख लीजिए, हैवी वाला भारी वाला, और नो एरर कर लीजिए। पैरेललिज्म नहीं हो रहा है यहाँ पे, पैरेललिज्म हो रहा है ना, करप्ट के पहले नॉट ओनली, बट ऑल्सो, ग्रीडी के पहले नॉट ओनली, इस पत्थर रख लेना हो जाए। ही वाज सेंट टू मुंबई, मुंबई भेजा गया फॉर द टास्क, बॉस के साथ V3 चाहिए ना, और सेंड तो प्रेजेंट टेंस है, बट हमें तो V3 चाहिए, सेंट भी V2 है और V3, ही वाज सेंट टू मुंबई। हाँ तो इसमें क्या गलत है, इस सही है ना, आई एम सर्टेन, आई सब्जेक्ट है, इसके लिए ये वर्ब, आई एम सर्टेन, कंजंक्शन है तो ऑफिसर के लिए लगा है ना, तो इस तो सही है। ही वाज सेंट टू मुंबई, आई ट्राई टू बी ऑन टाइम, मैं टाइम से पहुंचने की कोशिश करूंगा, बट अगर अगर कंडीशन बता रहा है, अगर मैं लेट हो गया ना तो तुम घबराना नहीं, जब मैं लेट हो गया तो घबराना नहीं। हाँ तो एग्जाम में ओनली 2 क्वेश्चन ही एरर का आ रहा है, तो ये कौन सी बड़ी बात हो गई है, ये सदियों से, जब आपका जन्म नहीं हुआ था ना, सिंस टाइम इमेमोरियल एग्जाम में प्री में 2 ही क्वेश्चन एरर का आता है, तो कौन सा बड़ा, कौन सेंट बॉस के साथ V3 लगाओगे, उसको किसी के द्वारा मुंबई भेजा गया V3, शेल्डम वर्ड दिख गया, ठीक है, शेल्डम वर्ड दिख गया, शेल्डम एडवर्ब है, और जब भी हमारा सेंटेंस एडवर्ब से स्टार्ट होता है तो वो इन्वर्जन लेगा। अब आप बोलोगे मैम कैसे याद हो गया, मैंने कैसे पता चला, जिसको याद था उनसे पूछो कि ब्रो तुम लोगों को कैसे याद हो गया कि इन्वर्जन मतलब सेल्डम से सेंटेंस स्टार्ट होगा तो इन्वर्जन लेता है, कैसे याद हो, प्रैक्टिस से हुआ है, शेल्डम एडवर्ब है, और एडवर्ब से वाक्य स्टार्ट होता है तो इन्वर्जन लेता है, बीच में रहता तो नहीं लेता, तो शेल्डम हैव पहले डाल दो, वी बीन, अगर इन्वर्जन नहीं करना है तो शेल्डम को बीच में ले आओ, वी हैव शेल्डम बीन ट्रीटेड, बीच में ले आओ, अगर इन्वर्जन करने का मन नहीं हो तो एडवर्ब को बीच में डालो। पूछो कैसे उन लोगों को याद हो गया, अरे लगा देते हैं,
काइंडली के साथ बहुत जगह ना मिल जाता है, काइंडली के साथ रिक्वेस्टेड नहीं लगाता, हम्बल रिक्वेस्ट लगा देते। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि हम्बल लगा, बहुत जगह ना प्रीवियस पेपर में आया हुआ है, लगा हुआ है, ठीक है। द ऑडियंस के साथ आर लगा है, ऑडियंस को बोला जा रहा है अपने अपने सीट्स पे बैठ जाइए, हम्बली लगा देते हैं, बहुत जगह आपको मिलेगा। ऑडियंस को रिक्वेस्ट किया जा रहा है ना कि वो अपने अपने सीट ग्रहण कर ले, उनके द्वारा सीट दो पैसे आ सकता है। ऑडियंस को प्लूरल माना है, सब अपने अपने सीट्स पे बैठेंगे ना, प्लूरल माना है। टू बी सीटेड इन देयर, नो एरर, नो एरर है। अगर ऐसा रहता है ना टू सिट, टू सिट मतलब वो खुद बैठ जाएंगे, टू बी, टू सीट नहीं होता है, सीटेड वर्ड हमेशा पैसिव होगा। टू बी सीटेड मतलब ऑडियंस के द्वारा सीट ग्रहण किया जाएगा। हाँ, टू बी सीटेड का मतलब है ऑडियंस के द्वारा सीट को ग्रहण किया जा रहा है, और यहाँ तो सीट का मतलब होता है बैठ जाना, नो एरर है। इन द चेयर भी होता है, ऑन द चेयर भी होता है, सिट इन भी होता है, सिट ऑन भी होता है, दोनों दोनों को मिसल है। ऐसा ऐसा है ना कि अगर अगर आर्म चेयर वाला वो चेयर का हैंडल हो तो इन लगाना, और चेयर का हैंडल ना हो तो ऑन लगाना, दोनों लगा लेते हैं। आप कॉल करिए, मेरे टीम को कॉल करिए, अमित मैम पहले से 7,000 का बैच ऑन अकेडमी पे लिया हूँ और इंग्लिश का ग्रामर बैच नहीं देख रहा हूँ। टीम का नंबर है आपके पास, कॉल करो, पूछो उससे, मैसेज भेजो, कॉल मत करो, देख ही नहीं पा रहे। ऑडियंस को प्लूरल माना है, ऑडियंस सब, ऑडियंस सिंगुलर भी होता है, ऑडियंस प्लूरल भी होता है। ऑडियंस सब लोग अपने अपने अलग अलग सीट्स पे बैठ रहे हैं, और यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है ना, कंपैरिजन के लिए दैन दिस सॉर्ट ऑफ पीपल, दो सॉर्ट ऑफ पीपल आर ऑलवेज नाइस टू यू ऑन योर फेस। ये बैच अब खत्म होने वाला है, नए बच्चे को ना नया बैच में आना है, थर्ड, ये बैच खत्म हो जाएगा तो 3 अगस्त से आपका नया बैच इसी टाइम पे शुरू हो रहा है, उसमें आना है। तो दोस्त प्लूरल है, तो दोस्त, दिस सिंगुलर है, दिस के इस तरह के लोग, दिस के साथ शॉर्ट लगाओ, दैट के साथ, दैट भी सिंगुलर है, शॉर्ट लगाओ, बट दोस्त तो प्लूरल है, सॉर्ट्स ऑफ पीपल। बीइंग अ रेनी डे, चूंकि ही रेनी डे था इसलिए वो ऑफिस नहीं गया, ही रेनी डे नहीं था, उस दिन रेनी था, ये मैंने आपको पार्टिसिपल में पढ़ा दिया। विजिटर्स टू द जू, अब यहाँ पे टू लगाने, टू को देख के ना लोगों को प्रॉब्लम होगा, विजिटर्स टू द जू नहीं होगा, विजिटर्स फॉर और कुछ भी लगाने के लिए करेंगे। विजिटर्स टू द जू मतलब जो भी विजिटर जू में जाते हैं, जू एक जगह है, टू लगेगा। आर अम्यूज्ड, ये आपका हो गया अम्यूज्ड, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट, एंटरटेन्ड होते हैं, ये आपका वर्ब हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ भी तो एक वर्ब आ गया, प्ले वर्ब है, विजिटर्स इन द जू नहीं होता, विजिटर्स लोग जू में पहले से रहते हैं, जू जाते हैं किसी प्लेस, तो यहाँ पे वर्ब आ गया, बट हमें वर्ब नहीं चाहिए, हमें वर्ब नहीं चाहिए, ठीक है, तो हमें उसको पार्टिसिपल, मंकीज को खेलते हुए देखकर, हमें पार्टिसिपल चाहिए, मंकीज क्या कर रहे हैं, खेलते हुए मंकीज, प्रेजेंट पार्टिसिपल चाहिए, जीरन नहीं चाहिए, खेलते हुए देखकर खुश होते हैं। वी हैव टू एक्सेप्ट ड्राइविंग व्हीकल्स रिक्वायर एक्सपर्टीज। अब आपको लगेगा रिक्वायर्स होगा, क्यों रिक्वायर्स, क्यों, क्योंकि इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट, ये तो कंजंक्शन आ गया, मेन सब्जेक्ट ड्राइविंग है, व्हीकल्स नहीं है, व्हीकल्स को चलाने के लिए एक्सपर्टीज चाहिए, ड्राइविंग जीरेंट है, और जीरेंट सिंगुलर है, वर्ब आल्सो सिंगुलर, बहुत बार बताया है। इतना प्रैक्टिस, देखो नया नया जब बैच वगैरह स्टार्ट होता है ना, तो धीरे धीरे, अब तो इतना आप पढ़ चुके हो, अब नहीं होना चाहिए रॉन्ग, बार बार रॉन्ग थोड़ा, मंकी प्ले नहीं होगा, मंकी प्लेइंग, मंकी का खेलना देख, बूढ़े हो चुके हो, हार्डली का मतलब है ना के बराबर, ये सेंटेंस कॉन्ट्राडिक्टरी जा रहा है, यद्यपि बच्चे ने कड़ी मेहनत की फिर भी बच्चा फेल हो गया, फेल हो गया। अब ऑल्दो के साथ ना येट लगाने की कोशिश मत करना, कॉमा लगाओ। वेरी के बाद पॉजिटिव डिग्री आता है, बट वेरी यहाँ का एडवर्ब है, ठीक है, वेरी एडवर्ब है। टुडे द कॉस्ट ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ लिविंग इतना ज्यादा बढ़ गया है ना कि लोगों को 2 समय की रोटी जुटाने को मुश्किल हो गया। सो के साथ कंपैरेटिव डिग्री नहीं आए, सो हाई, सो हाई दैट, सो तो रखोगे क्योंकि आगे जाके दैट लगा है ना, सो के साथ दैट तो लगता ही है, बट सो के बाद पॉजिटिव डिग्री लगता है। इट फाइंड इट डिफिकल्ट, डिफिकल्ट यहाँ पे एडजेक्टिव है। विपुल को 4 दिनों से फीवर है, 7 days ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन के लिए सेंस नहीं फॉर,
वन शुड रिस्पेक्ट, वन 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 हर किसी को अपने रिलीजियस बिलीफ की उतनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए जैसे कि अपने रिलीजन की करते हैं। तो वन का पोजेसिव हिज नहीं होता, ही का पोजेसिव हिज होता है, शी का हर होता है, बट वन का वंस होता है, वंस ओन। आई हैड इन्वाइटेड, इन्वाइटेड के साथ टू लगता है, करेक्ट है। आई वॉज इन्वाइटेड टू द पार्टी, करेक्ट है। बट डॉट सिस्टर इन लॉ का मेन वर्ड नाउन चैप्टर में पढ़ा, सिस्टर। सिस्टर इन लॉ को प्लूरल नहीं 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 नहीं, अपॉस्ट्रोफी थोड़ी चाहिए। मैंने अपने सारे सिस्टर इन लॉ को इनवाइट किया, सिस्टर से अपॉस्ट्रोफी क्यों डालोगे? काके की कसम थोड़ी यार। सिस्टर, ये आपने नाउन चैप्टर में पढ़ा दिया है ना। ये बताना कौन से चैप्टर का एरर है तेरा, कौन से चैप्टर का एरर है बताना। जीरन चैप्टर का एरर है। ये ड्यू टू क्या है, मेरा न्यू होना इस जगह में, चूंकि मैं यहाँ पे नया था तो मेरे को प्रॉब्लम हो रहा था, मेरा न्यू कमर होने की वजह से, ड्यू टू प्रेपोजिशन, ठीक है। और प्रेपोजिशन के बाद जो आईएनजी है वो नाउन है, और वर्ब नाउन है, ठीक है। और नाउन आईएनजी फॉर्म में है, मतलब जीरेंड है। और आपने जीरेंड चैप्टर में पढ़ा है कि जीरेंड के पहले कोई भी नाउन या प्रोनाउन आ गया वो ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, पोजेसिव होगा। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ मी फेलिंग नहीं होगा। ऑफ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के पहले जो बाद में आईएनजी आया है जीरेंड है, और जीरेंड के पहले पोजेसिव। एज इट वाज हिज फर्स्ट डेट, चूंकि उसका पहला डेट था, उसने अपने आप को एकदम बेस्ट कपड़े में ड्रेस किया। किसी बेस्ट, बेस्ट तो किसी खास, बहुतों में से जो सबसे बेस्ट है, किसी खास की बात हो रही है ना, सुपरलेटिव डिग्री। प्रेपोजिशन के बाद असली वाला नाउन भी आ सकता है और जीरेंड वाला भी आ सकता है। द ऑडियंस आर हम्बली, इस एमआर के बाद ऑडियंस को रिक्वेस्ट किया जा रहा है किसी के द्वारा। माई सिस्टर इज मोर स्मार्टर, मच स्मार्टर लगा सकते हो, मोर भी कंपैरेटिव है स्मार्टर में, या अकेले स्मार्टर भी रख सकते हो। लास्ट है, ड्यूरिंग द क्लास द टीचर रिक्वेस्टेड टू द स्टूडेंट्स, ये नरेशन में भी आता है। रिक्वेस्टेड के साथ टू नहीं होता है ना, द टीचर रिक्वेस्टेड ट्रांजिटिव वर्ब है, किसी चीज के लिए या किसी व्यक्ति को रिक्वेस्ट करो, सीधा ऑब्जेक्ट लेगा, ये नहीं। एज सून एज, कौन से चैप्टर का एरर है ये वाला? एक कंडीशनल वाला है, एक कंडीशनल, अरे सो सून एज नहीं, एक तो एज सून एज वाला, और यहाँ पे ना दो कंडीशनल, एक कंडीशनल सेंटेंस में दो फ्यूचर नहीं आता, इसको हटा दो। एज सून एज आई रीच ऑफिस, ये मैंने आपको उसमें भी दिया था, मॉक टेस्ट में भी, मॉक टेस्ट में भी दिया था। रिक्वेस्टेड के साथ कभी टू नहीं आता है। अब बोलोगे कि मैम इसमें तो आया है आई वॉज रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड के साथ टू प्रेपोजिशन नहीं आता है, टू डू द, तो ये टू प्रेपोजिशन नहीं है, ये इन्फिनिटिव है। अपनी गलतियों से सीखते नहीं हो। नोटिस बोर्ड में नोटिस लगाना है कि मंडे को छुट्टी रहेगी, पुट ऑन तो पहनना, वेट गेन, पुट अप, एक पुट अप का मतलब है रहना, वेट डू पुट अप, और एक नोटिस वगैरह लगाना। कैसे भूल जा रहे हो? आज भी यूट्यूब पे करवाया था मैंने, फेज 11 में ना कुछ पुट अप ऑप्शन में था, वहां भी करवाया। वी आर प्लीज कि हमारे डॉटर इज मैरिड विथ नहीं होता, मैरिड टू। लास्ट वाला वॉज इट हिम, ये वही था ना जिसको टीचर ने पनिश किया था, होमवर्क नहीं किया। इट इज या इट वॉज से हम अपने सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो इट वॉज हिम नहीं होगा, वॉज इट ही ने अपना प्रोजेक्ट नहीं किया। वॉज इट भी लगा सकते हैं, या इट वॉज, इज इट, या इट वॉज भी लगा सकते हैं। क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हाँ विथ नहीं आएगा। आवर डॉटर इज मैरिड टू सच अ नाइस पर्सन, वॉज इट ही होगा। अगर ऐसा रहता ना पैसिव में लेगा, अगर ऐसा रहता ना राम मैरिड सीता, तब टू नहीं लगाते हैं, राम मैरिड सीता। एक्टिव वॉइस में तो लगेगा नहीं, बट सीता वॉज मैरिड टू राम, यहाँ पे विथ नहीं लगाना, टू लगाना। हाँ दैट सही है। इट वॉज हिम, इट वॉज से सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे, बीच में कंजंक्शन है, ये वही था। यहाँ पे देखो, अच्छा व्हाट वाज इट हिम, एक मिनट, और ये हिम डैट कंजंक्शन है भी नहीं, बताओ क्या है? वाज इट हिम, कभी कभी हाँ रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन, यही वही है ना जिसको टीचर ने पनिश किया।
आगे बढ़ते हैं, इसको कल कर लेंगे, क्या टेंशन है। कुछ ना मैं कुछ को ना मैं मूड में रहती हूँ ना कि जो कभी नहीं सुधरते हैं ना उसको मैं इग्नोर करने के मूड में ही रहती हूँ, ठीक है, उसको इग्नोर करने के मूड में ही रहती हूँ। जो मेरे लाइफ में एकदम इम्पोर्टेंस नहीं रहता है ना उसको ध्यान ही दो, मत ध्यान दो, ठीक है, मत दो वो सब ध्यान। किसी चीज को भी ना इंटरेस्ट और किसी चीज को इंटरटेन करने के लिए एक दो दिन रहता है, एक दो दिन रहता है, उसके बाद तो उसको नजरअंदाज ही कर देना। इम्प्रूवमेंट। एनोनिमस आया था, ठीक है, अनोनिमस का मतलब गुमनाम होता है, कर ही लिया होगा। देखो याद रखना, एनोमलस, एनोमलस का मतलब होता है एबनॉर्मल, एबनॉर्मल है, और अनोनिमस लेटर गुमनाम, अननोन। चलो पहला वाला का दे रही हूँ। इतना भी खास बोल नहीं याद। मैं होती ना तो एक और रखती हूँ, मैं होती तो एक और बोल देती, मतलब एक और ऑप्शन रखती, विल बी लाइकली अटैक्ड, ठीक है। सबसे पहले देखो, ये क्वेश्चन क्यों गलत है, क्योंकि सेंटेंस पैसिव है, बाय लगा है, डियर को लायंस के द्वारा अटैक किया जाएगा, तो सेंटेंस पैसिव जाना चाहिए, बट ये एक्टिव है, बाय लगा है, ये भी पैसिव जाना चाहिए, एक्टिव है, और ये भी एक्टिव है, सेंटेंस तो पैसिव जाना चाहिए, ठीक है, सेंटेंस पैसिव जाना चाहिए, सेंटेंस पैसिव जाना चाहिए। अब देखो दो ऑप्शन आता, दो ऑप्शन, तो आप बोलोगे मैम ये भी तो पैसिव है, ये तीनों तो होगा नहीं, इसको हम लोगों ने एक्टिव और पैसिव के बेसिस पे एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। डियर इज टाइगर्स थ्रू आउट हिज लाइफ, एक मिनट, ये भी पैसिव है, और बी के बाद थर्ड फॉर्म आ गया, ये भी पैसिव है, ये भी पैसिव है, डी डी ये वाला नहीं होगा, क्योंकि ये जो विल है ना, लाइकली भी क्या बताता है, लाइकली मतलब संभावित, ये भी फ्यूचर बताता है, विल के साथ भी ये भी नहीं मत लगाना, दोनों फ्यूचर बताता है, ठीक है, फ्यूचर ही बताता है, फ्यूचर में पॉसिबिलिटी। वैसे मैंने आपको मे के साथ भी बताया था, मे के साथ पॉसिबिलिटी या लाइकली वर्ड मत लगाना, और यहाँ भी लाइकली भी फ्यूचर बताता है, ये भी बताता है, ये वाला आंसर करेक्ट है, विल बी अटैक्ड, ठीक है। नेक्स्ट वन, या तो विल, या तो ये लगाओ विल बी अटैक्ड, या इज लाइकली टू बी अटैक्ड, विल हटा दो, लाइकली, दोनों में से यही होता है। वैसे पांच वाला भी आपको अच्छा लग रहा है ना, सुपरनोवा, लग तो मुझे आप भी अच्छे लग रहे हो, लेकिन मन हो रहा है कि आपको उठा के ना दिल्ली में जो बारिश हुई है वहीं पे फेंक दूं, जहाँ पे पानी लगा हुआ है ना वहीं पे उठा के आपको बाहर फेंकूं। आप भी अच्छे लग रहे हो, अच्छा लग रहा है, कौन सा अच्छा लग रहा है आपको, तो गलत चीज हमेशा ही अच्छा लगता है, विल भी फ्यूचर बताता है और लाइकली भी फ्यूचर बताता है, नहीं आएगा। नेक्स्ट, टू के साथ वी वन लगाना ना। मेरे को बताओ कि सेकंड वाला रॉन्ग क्यों है, सेकंड वाला सब समझाऊंगा, मैं नहीं समझाऊंगी, क्योंकि फॉर प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद आईएनजी आता है,
टू के साथ तो V1 आता है। और थर्ड वाला रॉन्ग क्यों है? थर्ड वाला बी के साथ या तो ING या तो V3। मतलब ये आंसर है। यहाँ पैसिव कर दिया आर सेट, इसको खोले जाने की तैयारी हो रही है, इसको ऑलरेडी पैसिव कर ही दिया है। कुछ के दिमाग में ये आ रहा होगा, पूछ भी नहीं रहे मैम आर सेट टू बी री ओपन क्यों नहीं कर रहे? पैसिव एक बार कर दिया, आर सेट तैयारी हो गई है इसको खोलने की। आर इज एम आर के बाद सेट थर्ड फॉर्म है, ऑलरेडी पैसिव हो चुका है। ये तो इजी है। यू हैव बुक्ड योर सीट्स, आपने अपना सीट्स बुक कर दिया। ये सेंटेंस पॉजिटिव जा रहा है तो इसका टैग नेगेटिव जाएगा ना, हैवंट यू। हैव यू नहीं होगा, नेगेटिव जाएगा हैवंट। 100% पोल है, 95। नेक्स्ट वाला ये मतलब ऐसा बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। चलो मेरे को बताओ, साइक्लोन तो सिंगुलर है तो साइक्लोन के साथ तो हैज लगना चाहिए ना, तो ये भी हटा, ठीक है, और क्वेश्चन भी हटा, और हैज हैव हैड के साथ थर्ड फॉर्म आता है, ये भी हटा। ये आंसर है। अब मेरे को बताओ द साइक्लोन हैज वर्सेंड होगा या वर्स्ट होगा? साइक्लोन ने बहुत सिचुएशन को खराब कर दिया। ये जो वर्स है ना, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। वर्स बैड का वर्स बनता है, एडजेक्टिव है, बट पहले हमें इसको वर्ब बनाना होगा। वर्ब बनाने के लिए ना वर्ड्स को वर्सेंड करना होगा। अब जाके ये वर्ब बन गया और इसका थर्ड फॉर्म बता दो, तो वर्सेंड ही रखना, वर्स्ट कोई वर्ड नहीं है। ये मैंने आपको पढ़ाया भी, जैसे वर्सिंग वर्ड भी नहीं होता है। वर्ड्स को एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से तो आईएनजी नहीं बनेगा ना, पहले तो इसका वर्ब बनाओ, क्रिया बनाओ, फिर वर्सनिंग आईएनजी, पढ़ाया है। ये जो दिन रात मुझे परेशान करते हैं ना, ये स्टेनो का पेपर है, जाके चेक कर लेना, स्टेनो का इंप्रूवमेंट है, टाइप कर करके देखना मिलेगा स्टेनो का। तो स्टेनो वाले बच्चे ना टॉर्चर मत करिए मेरे को एक्सक्रूशिएट मत करो आके, ठीक है। मेरे को मत प्रताड़ित मत करिए टॉर्मेंट के, मैम उसका बैच कब आएगा, वो लाया, मैं सब लेके आती हूँ, सारे एग्जाम्स का पेपर उठा के ले आती हूँ। मेरे को टॉर्चर मत करना, एगनाइज मत करना, ये उसी का पेपर है। फादर ने प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हारे लिए नया मोबाइल फोन लाऊंगा, अभी लाया नहीं है, आईएनजी वाईएनजी मत रखना। और टू हैव ब्रॉट इज परफेक्ट, हैव के बाद परफेक्ट मतलब ला चुके हैं, नहीं, वादा किया है लेके आएंगे। फादर ने प्रॉमिस किया है न्यू मोबाइल फोन लाने। वर्सन का पास्ट टेंस भी होता है, वर्सन ईडी भी लगता है। ये वर्सन नाउन वर्ब है, इसका ईडी भी लगा सकते हो, आईएनजी भी लगा सकते हो।
वर्सन V1 फॉर्म है। आई अरे तो बहुत ही इतना पेपर भी इजी आ रहा है इंग्लिश में, तो जो भी है, जो भी खेल है मेंस का है। प्री में क्यों डर डर के जाते हो? असली कहानी तो यहाँ पे है। प्री में पेपर सबका ही अच्छा जा रहा है। बाजी मारेंगे बच्चे हमारे जीएस वगैरह में, जिसका अच्छा गया, सभी का अच्छा जा रहा है। मैंने डिसाइड किया है। आई एम डिसाइडेड क्यों है, मतलब गलत क्यों है? क्यों गलत है? सेंटेंस पैसिव हो गया। एक्टिव पैसिव पहचानना बहुत जरूरी है। इस जमात के बाद V3 आ गया ना, पैसिव पैसिव नहीं जाएगा। पैसिव कैसे चला जाएगा? मैंने खुद डिसाइड किया है कि मैं ग्लोब खरीदूंगा, और हैव के बाद V3 आएगा, गलत। एम के बाद या तो V3 या तो आएंगे, गलत। आई हैव डिसाइडेड। एक और कर लेते हैं, फिर एंड करूंगी। फिर आपका वो भी है ना, आज इंद्रधनुष पे फिक्स प्रेपोजिशन भी है। ये वाला ना नहीं होना चाहिए बोल्ड, बस इतना ही रहना चाहिए था। गलती से हो गया है, गलती से। लास्ट वो अंडरलाइन नहीं होना चाहिए। इजी है, सारा खेल है गुड और वेल का, जो कि मैंने आपको पढ़ा दिया है एडजेक्टिव एडवर्ब। गुड इज एडजेक्टिव और वेल इज एन एडजेक्टिव ऑल्सो, और वेल इज एन एडवर्ब ऑल्सो। वी हैव द वर्ड अक्वेंटेड, अक्वेंटेड वर्ब है, वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब चाहिए ना, वेल अक्वेंटेड, वेल। और अक्वेंट्स तो नहीं होगा, बी के साथ V3 चाहिए ना, ये V3 थोड़ी है। V3 वेल नोन होता है ना, गुड नोन नहीं होता। तो हाउ मेनी हैज गॉट 35, ठीक है। कौशिक, साक्षी, कुजोटिक, संस्कृति, वैभव, विनय, नेहा, मायरिया, रूपा। चलो आज का सेशन खत्म किया जाए, कल मिलते हैं फिर क्वेश्चंस के साथ। और बेस्ट ऑफ लक जिसका भी एग्जाम है ना, भर भर के बेस्ट ऑफ लक, ब्रेक अ लेग, गुड विशेस। और जिसका आज एग्जाम है अच्छे से जाना, 2 बजे से एग्जाम है, 2 बजे से जिसका एग्जाम है अच्छे से जाके, इंग्लिश का पेपर बहुत ईजी आ रहा है, कूल होके दीजिएगा, कल तो और भी अच्छा है। ये इडियम्स और फ्रेजेस का आपको ई बुक पढ़ने का मन नहीं हो रहा है? आप चाह रहे हो ना कि ई बुक भी टीचर आके आपको रटवाए। मैम इडियम्स और वन वर्ड का ई बुक खरीद लीजिए, वहां से रटते रहिए, रटना शुरू कर दीजिए। सब चीज आप ये कर दीजिए, मैम वो कर दीजिए, सब खुद वहां से पढ़ते रहना है। चलो एंड किया जाए, थैंक। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।